एक समय की बात है। भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश से पृथ्वी लोक की ओर निकले। चलते चलते शिवजी बोले, देवी, आज हम मनुष्यों के बीच रहकर उनके जीवन को देखेंगे, पर एक बात का ध्यान रखना, किसी बात पर जल्दबाजी में वरदान या निर्णय मत देना। पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, स्वामी, जैसा आप कहें। सबसे पहले वो एक गांव पहुंचे। वहां एक गरीब किसान खेत में मेहनत कर रहा था। वो आकाश की ओर देखकर कह रहा था, हे भोलेनाथ, यदि मुझे भरपूर अन्न मिल जाए तो मैं जीवन भर आपका भजन करूं। पार्वती जी को दया आ गई। उन्होंने शिवजी से कहा, स्वामी, इसे धन धान्य दे दीजिए। शिवजी बोले, देवी, हर इच्छा पूरी होने से मनुष्य परीक्षा में पड़ जाता है। पर पार्वती जी के आग्रह पर शिवजी ने किसान के खेतों में भरपूर फसल का वरदान दे दिया। कुछ महीनों बाद वे फिर उसी गांव से गुजरे। अब वही किसान अमीर बन चुका था। बड़ा घर, नौकर चाकर, बैलगाड़ी सब आ गया था। पर वो अब पूजा पाठ भूल चुका था। गरीबों को दुत्कारता और अभिमान से कहता, मेहनत से सब पाया है। पार्वती जी ने ये देखा तो चकित रह गईं। आगे बढ़े तो एक स्त्री नदी किनारे रो रही थी। उसका बच्चा बीमार था। वो प्रार्थना कर रही थी, हे शिवशंकर, मेरे बच्चे को ठीक कर दो, मैं सदा आपका व्रत रखूंगी। पार्वती जी का हृदय फिर पिघल गया। उन्होंने शिवजी से कहा, स्वामी, इस बालक को स्वस्थ कर दीजिए। शिवजी ने कृपा की, बालक स्वस्थ हो गया। कुछ समय बाद जब वे लौटे तो देखा, वो स्त्री अब भी रोज दीप जलाकर शिवजी की आराधना कर रही थी। वो कह रही थी, प्रभु ने चाहे दुख दिया या सुख, मैं तो उनकी ही हूँ। शिवजी मुस्कुराए। पार्वती जी बोली, प्रभु, एक को आपने धन दिया तो वो अभिमानी हो गया, दूसरी को पुत्र का सुख मिला तो वो और अधिक भक्त बन गई, ऐसा क्यों? शिवजी बोले, देवी, सुख और दुख तो परीक्षा है। मनुष्य का असली स्वभाव उसी में प्रकट होता है। जो कृतज्ञ है वो सुख में भी विनम्र रहता है। जो अभिमानी है वो वरदान पाकर भी दूर हो जाता है। पार्वती जी ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, अब समझ गई, बिना सोचे समझे वरदान देना उचित नहीं।